हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीयूएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी सेकंड सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो, वो अपने मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनके जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि अपना एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम ना यूनिट कवर नहीं करेंगे क्योंकि अगर यूनिट कवर करेंगे ना तो अपन को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि इसमें 6 यूनिट है और कुछ ऐसी यूनिट है जिसमें 2 या 3 चैप्टर भी दे रखे हैं। तो मतलब कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपके 9 से 10 चैप्टर है इस बुक के अंदर। तो हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर्स कवर ना करते हुए हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपका चैप्टर भी क्या होगा, लगभग ख़त्म हो जाएगा। जो उसके इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती थी वो मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। देन साथ ही साथ आपके जो चैप्टर्स है वो भी कवर हो जाएंगे और आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस है वो किस तरह से पूछे जाएंगे वो भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में वही बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो आपका ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का जो एग्ज़ाम है, मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम है ना, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है जो कि स्टार्टिंग से होगा, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, मतलब कि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है, वो है, मैं बता देता हूँ, तुलनात्मक राजनीति क्या है और इसके विभिन्न स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे बेसिक से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति क्या है, सबसे पहले हमें ये पता है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजनीति क्या होती है, तभी हम क्या करेंगे, तुलनात्मक वर्ड को समझेंगे। तो पहले राजनीति को देख लेते हैं, फिर हम जानेंगे राजनीतिक विश्लेषण को, फिर हम जानेंगे तुलनात्मक राजनीति को, फिर उसकी कुछ विभिन्न परिभाषाएं जो है अलग अलग विद्वानों के द्वारा दी गई थी वो जानेंगे। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। राजनीति क्या है? देखो, राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है, मतलब दोनों 2 शब्दों से मिलकर बना एक ग्रुप है। एक तरफ है राज तो दूसरी तरफ है नीति। तो देखो, राज प्लस नीति, ये 2 शब्द हो गए। तो जिसमें राज का मतलब क्या होता है, शासन, और नीति का मतलब क्या होता है, उचित समय, ठीक है, सही समय और उचित स्थान, मतलब सही जगह पर उचित कार्य करने की कला। एक सही समय पर सही जगह पर एक अच्छा कार्य या फिर सही कार्य करने की कला को हम क्या कहते हैं, नीति कहते हैं। और बाकी अगर ये प्रशासन से जोड़ दी जाए तो ये राजनीति कहलाती है। अर्थात नीति विशेष, मतलब विशेष नीति के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना, जो भी लक्ष्य है, उस स्पेशल जो एम होते हैं उसको प्राप्त करना, वही क्या कहलाता है, राजनीति कहलाता है। अब देखो, अरस्तु जो है ना, एक व्यक्ति है, विद्वान है, तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने आदर्श राज्य, एक बढ़िया राज्य, गुलामी, क्रांतिकारी और क्रांति और शिक्षा और साथ ही साथ नागरिकता, सरकार के स्वरूप और स्वर्णिम मध्य सिद्धांत और संविधान के सिद्धांत आदि विषयों पर और सोच पर, ठीक है, विस्तार से प्रकाश डाला है। बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या करा है, प्रकाश डाला है इन सभी चीज़ों पर। आदर्श राज्य, गुलामी, शिक्षा और क्रांति, साथ ही साथ नागरिकता और सरकार के स्वरूप, इन सब पर क्या करा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही प्रकाश डाला है और उनको बहुत गहरे चिंतन के रूप में देखा है। ठीक है, अब देखो, इसके बाद हम बात करते हैं, राजनीति तो हमने जान लिया, फिर इसके बाद अब आता है एक राजनीतिक विश्लेषण। जब हम राजनीति में समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करते हैं, तो देखो, एक होता है वैज्ञानिक तरीका और एक होता है अपना तुलनात्मक तरीका। तो अगर हम वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करते हैं, किसी भी राजनीति में अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हम वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करते हैं तथा अलग अलग तरीक़ों के द्वारा समस्या का समाधान करने के लिए जाँच पड़ताल का तरीका अपनाते हैं, ठीक है, वही जाँच पड़ताल करना, तो उसे हमको क्या बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं। मतलब वो जांच पड़ताल राजनीति की समस्या से संबंधित होनी चाहिए और उसका समाधान अगर हम करते हैं जांच पड़ताल के द्वारा तो उसे क्या बोलते हैं, राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं। अब इसी के बाद अपना जो आता है तुलनात्मक राजनीति। तो देखो, तुलनात्मक राजनीति क्या होती है, बहुत ही ईजी वर्ड में ये लिखा हुआ है तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो देखते हैं और समझते हैं द्वारा। तुलनात्मक राजनीति, राजनीति विज्ञान की एक शाखा, एक क्या ही ब्रांच है और विधि है, मेथड भी है, जो
तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। मतलब ये क्या करती है, कंपैरिजन स्टडी के ऊपर बेस्ड है। इसमें क्या की जाती है, ऐसी स्टडी की जाती है जिसमें तुलना या कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, देशों की राजनीति की तुलना की जाती है या फिर एक ही देश की अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है। जैसे कि 2005 की राजनीति की अगर हम बात करें और 2023 की राजनीति की बात करें तो इस तरह की तुलना की जाती है भारत के अंतर्गत। ठीक है, अगर भारत की राजनीति की बात करें तो 2005 की भारत की राजनीति और 2023 की भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि उस समय किसी और का शासन था और इस समय किसी और का शासन है। उस समय किसी और प्रकार की व्यवस्था थी और आज किसी और प्रकार की व्यवस्था है। और अगर हम दूसरे तौर पे बात करें दूसरे देशों के, जैसे कि यूएसए की राजनीति और अपनी राजनीति इंडिया की राजनीति, ठीक है, तो दोनों की दोनों अलग है। तो और हम क्या करते हैं, देखो क्या बोलते हैं, अलग अलग समय की राजनीति की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि इनमें क्या समानता है। अगर हम यूएसए की राजनीति की बात करें, यूएसए की जो पॉलिटिक्स है और इंडिया की पॉलिटिक्स, ठीक है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या इक्वलिटी है, दोनों में क्या समानता और दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, और साथ ही साथ देखें कि कौन सी जो है किसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा है, किसका जो मतलब कि जो नीति है या राजनीति है वो किसकी बढ़िया है और किसकी बेकार है। तो इस तरह भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं परिभाषा, तुलनात्मक राजनीति की क्या है परिभाषा, हम देखेंगे 3 से 4। तो देखते हैं, एडवर्ड फ्रीमैन के अनुसार क्या बोला गया है कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं और सरकारों के अलग अलग प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण है। फिर आता है इसके बाद रॉल्फ ब्राइबंटी के अनुसार, तो देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों, राजनीति से संबंधित जितने भी कार्य हैं और उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एस कर्टिस के शब्दों में, राजनीतिक संस्थाओं, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं और राजनीतिक व्यवहार बिहेवियर वगैरह कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमितताओं और समानताओं और असमानताओं का तुलनात्मक राजनीति से संबंध है। तो इन सबका क्या है, राजनीति से संबंध है, लेकिन तुलनात्मक वाली राजनीति होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो तुलनात्मक राजनीति का उद्भव कैसे हुआ और विकास यात्रा हम जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ है। तो देखते हैं तुलनात्मक राजनीति का विकास या फिर उद्भव। तुलनात्मक राजनीति का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना कि राजनीतिक चिंतन का है। ठीक है, राजनीतिक चिंतन का जितना इतिहास पुराना है उतना ही तुलनात्मक राजनीति का है। दोनों के दोनों इतिहास क्या है, पुराने हैं, एक साथ चल के हैं। इसके सबसे पहले विचारक होने का श्रेय अरस्तु को जाता है, जिन्होंने राजनीतिक शास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसे स्थापित किया है। ठीक है, इन्होंने क्या, राजनीतिक शास्त्र को जितने भी शास्त्र हैं उन सबसे अलग रखा और एक स्वतंत्र विषय के रूप में क्या करा, इसे स्टेबलाइज किया है। किसने, अरस्तु ने। और इन्हीं को राजनीति विज्ञान का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है या पिता माना जाता है। अरस्तु ने तत्कालीन विषय में, ठीक है, उस समय विषय में क्या, विश्व में प्रचलित 158 संविधानों का आगमनात्मक पद्धति द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में सरकारों के वर्गीकरण के लिए सुनिश्चित आधार बताए और तुलनात्मक पद्धति को प्रचलित किया। ठीक है, तुलनात्मक पद्धति को इन्होंने ही फैलाया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का क्या हो गया था, अंत हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उपनिवेशवाद या गुलामी का जो समय था वो क्या हो गया था, ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत सारे देश क्या हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। देखो उपनिवेशवाद में क्या था कि पॉलिटिक्स वही चलती थी जिस देश ने क्या कर रखा है, गुलाम बना रखा है। जैसे कि भारत को अंग्रेज़ों ने क्या करा था या ब्रिटेन इंग्लैंड के लोगों ने क्या करा था, गुलाम बनाया था। तो भारत के अंदर का जो भी राजनीति थी वो ब्रिटेन की राजनीति थी, भारत की कोई राजनीति थी नहीं उस समय। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेशवाद का क्या हो गया, अंत हो गया, गुलामी का जो समय था वो ख़त्म हो गया और तुलनात्मक राजनीति में एक निश्चित क्या हो गया, मोड़ आ गया था। तुलनात्मक राजनीति में क्या हो गया, एक मोड़ आ गया, मतलब क्या, कंपैरिजन के लिए और देश बढ़ चुके हैं तथा ये अनुशासन व्यवस्थित और वैज्ञानिक बना। ठीक है, अब इसमें गैर पाश्चात्य मतलब ऐसे देश भी आएंगे या ऐसी व्यवस्था भी आएगी जिन्होंने पश्चिमी देशों को नहीं अपना रखा। क्योंकि जैसे कि भारत हो गया, भारत की राजनीति जैसे कि ब्रिटेन के लोगों ने भारत पर क्या राज कर रखा था और ब्रिटेन का जो शासन था भारत में चलता था, तो ब्रिटेन की राजनीति भारत की राजनीति मानी जाएगी। ठीक है, मतलब ब्रिटेन राज कर रहा है तो ब्रिटेन की राजनीति भारत की राजनीति है। तो गैर पाश्चात्य मतलब हो गया कि भारत जैसे कई सारे देश हैं जिन्होंने पश्चिमी देशों को नहीं अपनाया था या पाश्चात्य जो व्यवस्था थी उसको नहीं अपनाया। तो अब इसमें गैर पाश्चात्य और विकासशील, ठीक है, ऐसे देश जो
विकास कर रहे हैं व्यवस्थाओं का भी अध्ययन होने लगा। इसमें वैज्ञानिक सटीकता का समावेश हुआ और राजनीति के व्यापक परिवेश के प्रति चिंता बढ़ी और नवीन अध्ययन पद्धति अपनाई जाने लगी। अब संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक संरचनाओं और राजनीतिक व्यवहारों की व्यापक और बड़े तौर पर परिवेश में तुलनाएं होने लगी थी। ठीक है, मतलब राजनीतिक व्यवस्थाओं की या राजनीतिक संरचनाओं या व्यवहारों की कई बड़े बड़े तौर पर क्या की गई, तुलना होने लगी थी पूरे विश्व में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके बाद अगर हम बात करें तुलनात्मक राजनीति क्यों ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है या इसके कार्य की बात करें तो देखते हैं। अरस्तु से लेकर आज तक अध्ययन की यह शाखा निम्नलिखित कारणों से क्या रही है, महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट रही है। तो देखते हैं। पहला, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार और उसकी जटिलताओं को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति से हमें क्या मिलेगा, राजनीतिक व्यवहार, राजनीति के मतलब इस देश के अंदर की राजनीति कैसी है और उस देश की राजनीति कैसी है और इसकी जटिलता, ठीक है, इसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही है, कौन कौन सी समस्या आ रही है, उसको समझने में भी सहायता मिलती है। इसके माध्यम से हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और राजनीति व्यवहार पर अच्छी समझ बन जाती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने देश की राजनीति को किसी दूसरे देश से कंपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे देश की राजनीति कितनी बुरी है और कितनी अच्छी है। ठीक है, किसी दूसरे देश से। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति को एक, ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन बनाने में सहायक है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के माध्यम से हम देश विशेष की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपस्थित समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। विदेशी राजनीतिक संस्थाओं और उनसे संबंधित राजनीति के अध्ययन से हमारा दृष्टिकोण व्यापक, तुलनात्मक और संतुलित बनता है। ठीक है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको समझ आ ही रहा होगा। जो किसी देश विशेष के संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। फिर इसके बाद आता है तुलनात्मक राजनीति का महत्व सिद्धांत और राजनीति में सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी उपयोगी है। राजनीति शास्त्र में प्राचीन काल से ही ऐसे सिद्धांत और सामान्य नियमों की खोज की जाती रही है जिसके माध्यम से अलग अलग समाजों के राजनीतिक व्यवहार को समझा जा सके। तुलनात्मक राजनीति के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि प्रचलित या पारंपरिक राजनीतिक वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों या फिर समस्याओं में किस सीमा तक उपयोगी है और अनुपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, वो कहाँ तक लागू हो सकता है और कहाँ तक सही है, कहाँ तक वो जा सकता है, ये बात। फिर इसके बाद देखो इसके स्वरूप की बात करेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है और ये भी मेन है। अगर आप अपने एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है तुलनात्मक राजनीति क्या है और उसकी प्रकृति या फिर स्वरूप बताइए, अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अधूरा रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसा आएगा वैसे ही आपको क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो लिखना है। तो देखो इसकी प्रकृति या फिर स्वरूप के संदर्भ में दो दृष्टिकोण पाए जाते हैं, दो इसमें क्या है परिप्रेक्ष्य पाए जाते हैं, दृष्टिकोण पाए जाते हैं। तो देखो पहला, तुलनात्मक राजनीति वाले का लंबात्मक स्वरूप या प्रकृति। ठीक है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं। तो देखो इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति एक ही देश में स्थित अलग अलग स्तरों पर स्थापित सरकारों का विश्लेषण और अध्ययन है। ठीक है, इसमें क्या है, एक ही देश के अंदर जितनी भी चीज़ें स्थित है ना उनके बीच में तुलना की जाती है और उसके बीच में विश्लेषण किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय हो गया पूरे देश की और राज्य प्रांतीय हो गया तथा स्थानीय, जो स्थानीय तौर पर होते हैं सरकारों की परस्पर तुलना को महत्व दिया जाता है। ठीक है, इसमें एक ही देश की बात होगी, किसी दूसरे देश की बात नहीं होगी। दूसरा, तुलनात्मक राजनीति की क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल प्रकृति, ठीक है, नेचर बताना है। इस मत में विश्वास रखने वाले विचारकों के अनुसार तुलनात्मक राजनीति राष्ट्रीय सरकारों का क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन है। इस धारणा के अनुसार तुलना दो प्रकार से हो सकती है। प्रथम, एक ही देश में विद्यमान राष्ट्रीय सरकार की विभिन्न कालों के आधार पर, मतलब कि राष्ट्रीय सरकार है, केंद्रीय सरकार जैसे प्रधानमंत्री है, ठीक है, आज के प्रधानमंत्री की तुलना पिछले वाले प्रधानमंत्री की तुलना से की जा सकती है, ठीक है। और दूसरा, विश्व में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की तुलना हो सकती है, जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से करना। ठीक है, इस प्रकार क्या कर सकते हैं, तुलना की जा सकती है, या केंद्रीय सरकार की तुलना की जा सकती है आपस में। ठीक है, तो ये क्या अपनी तुलनात्मक जो राजनीति है उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तुलनात्मक राजनीति क्या है, ठीक है, उसकी विशेषताएं बताइए या उसकी विभिन्न परिभाषा और साथ ही साथ जो उसकी प्रकृति या स्वरूप है वो बताएं, तो आपको वही लिखना है जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।